नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। सबसे पहले आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं इस पवित्र फेस्टिव सीजन के लिए। आज उन्हीं फेस्टिव सीजन में से एक अमूल्य त्योहार के बारे में आज हम बात करेंगे। सभी जानते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ पर सभी समुदाय के लोग निवास करते हैं और दुर्गा पूजा उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण त्योहार है। दुर्गा पूजा भारत के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार प्रतिवर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपाद से लेकर दशमी तक मनाया जाता है। इस उत्सव को दुर्गा उत्सव या शारदा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ऐसे तो इसे भारत के हर एक कोने में मनाया जाता है, पर खासकर इसे भारत के पूर्वी राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, बिहार, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत अश्विन के शुक्ल पक्ष के दिन कलश स्थापना के साथ होती है। दुर्गा पूजा के अंतिम 4 दिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी बहुत ही खास होता है। सप्तमी के दिन वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ माता दुर्गा का पाठ आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने का विधान है। कई भक्तगण नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखते हैं और माँ दुर्गा की पूजा कर आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। खासकर ये भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार है और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लोग इस दिन का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। लोग इस अवसर पर बड़े बड़े पूजा पंडाल बनाते हैं तथा नृत्य, आरती, संस्कृति कार्यक्रमों और मेले इत्यादि का भी आयोजन होता है। और फिर दशमी के दिन रावण का वध और पुतला दहन किया जाता है। इसी के साथ इस पवित्र पर्व का समापन भी हो जाता है और फिर अगले दिन माँ दुर्गा को नाम आंखों से विदाई देकर पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। देवी दुर्गा का वर्णन कई प्रकार के प्राचीन धर्म ग्रंथों में किया गया है। खासकर ऋग्वेद में देवी दुर्गा का वर्णन किया गया है कि महिषासुर नामक असुर राजा ने 3 लोक के देवताओं पर आक्रमण कर दिया था और ये बहुत ही बलशाली शक्तिशाली राजा था। इसे कोई हरा नहीं पा रहा था। तब जाकर सी धरती को महिषासुर से मुक्ति दिलाने के लिए स्वर्ग के देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने शक्ति से दुर्गा नामक देवी का सृजन किया और देवी दुर्गा को 10 हाथों में 10 तरह के विशेष हथियार लिए एक नारी शक्ति का रूप थी। इस देवी को इतना शक्ति दी गई ताकि ये महिषासुर का वध कर सके। फिर देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन और रात चले युद्ध के बाद अतः 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया और तब से लेकर आज भी इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। रामायण के अनुसार जब पुरुषोत्तम राम रावण का वध करने जा रहे थे तब उन्होंने माँ दुर्गा से शक्ति प्राप्ति के लिए चंडी पूजा अर्चना की थी, आशीर्वाद ग्रहण किए थे और तब जाकर 10वें दिन रावण का वध किया। तब से लेकर अब तक इस दिन को विजयदशमी के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे तो नवरात्रि के सभी दिन अपने आप में खास होते हैं। नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप 9 दिनों की पूजा करके मनाया जाता है। इस साल नवरात्रि 15 से 24 अक्टूबर तक है। माँ दुर्गा के 9 रूप अति प्रभावशाली और सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कहते हैं नवरात्रि में माँ के इन 9 रूपों का वर्णन और कथा श्रद्धा भाव से सुनता या सुनाता है तो माँ उस पर प्रसन्न होती है और उस पर विशेष कृपा दृष्टि रखती है। चलिए सुनते हैं कि माँ कल्याणकारी 9 रूपों का वर्णन। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है।
पुराणों के अनुसार माता शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल मौजूद रहता है। माँ शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान है। दूसरा, नवरात्रि का दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या होता है और चारिणी का अर्थ आचरण होता है, अर्थात तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप के लिए माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्हें साक्षात ब्रह्म का रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए माँ पार्वती के वह समय का उल्लेख है जब शिव जी को पाने के लिए माता ने कठोर तपस्या की थी। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। माता माँ सती अग्नि की राख में भस्म होकर दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ ने मस्तक पर चंद्रमा का धारण किया है। यहाँ माँ की सवारी बाघ है और 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, गदा, पुष्प जैसे अस्त्र है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर मुकुट है। अपने दोनों हाथों से वो साधकों को चिरायु, आरोग्य और सुख संपत्ति का वरदान देती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन करने से भक्तों को जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा माता ने मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आद्यशक्ति के रूप में माना जाता है। कुष्मांडा माता का रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इनको अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों कमंडल, धनुष, बाण, फल, पुष्प, अमृत, कलश, चक्र, गदा है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है। स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। माता की 4 भुजाएं हैं, वो कमल पर विराजमान करती है। नवरात्रि का 6वां दिन यानी षष्ठी कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माँ का जन्म महर्षि कात्यायनी के आश्रम में हुआ था। कहते हैं जिस समय महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब त्रिदेवी के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ दशमी तिथि के दिन महिषासुर का वध किया था। इस तरह अगर माँ कात्यायनी की पूजा की जाए, व्रत को पढ़ा या सुना जाए, तो माँ उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा करती है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। काल का अर्थ मृत्यु होता है और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है, अतः कालरात्रि का अर्थ अंधकार, अज्ञानता की मृत्यु होता है। माँ कालरात्रि दुर्गा का सबसे भयंकर रूप है। माँ कालरात्रि का वाहन गधा होता है। नवरात्रि का 8वां दिन यानी अष्टमी में महागौरी की पूजा की जाती है। माता की पूजा अर्चना से भक्तों की सब कष्ट दूर हो जाते हैं। महागौरी के तेज से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फल देने वाली है। इनके पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की होती है। सिद्धि का अर्थ अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ दाता या प्रदान करने वाली होती है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है। माता के 4 हाथ है। इसी के साथ माँ की 9 रूपों का वर्णन समाप्त हुआ।
आशा है आप सबको बहुत ही अच्छा लगा माँ के 9 रूपों के बारे में जानकर। आप सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।